एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये चल रही है हमारी क्लास 10th की सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे एक नई पोयम के बारे में जिसका नाम है फायर एंड आइस। इस पोयम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पहले भी हम पोयम पढ़ चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो। तो आई होप आपने उसे विजिट किया होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर या पोयम को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे बोर्ड के पेपर में उस पोयम की या किसी चैप्टर की आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, इसे ही चेक किया जाता है। मैं हूँ आपकी इंग्लिश टीचर प्रकृति कपूर। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं एक छोटी सी पोयम के बारे में जिसका मीनिंग बहुत ही डीप है। राइट, चलिए। फायर एंड आइस की बात करें हम, तो ये एक दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ऐसे टर्म्स जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। फायर जितना गर्म होता है, आइस उतनी ही ज़्यादा ठंडी ठंडी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर बात डिस्ट्रक्शन की हो या बर्बादी करने की हो, तो फायर जितनी बर्बादी कर सकता है उतनी ही बर्बादी आइस भी कर सकती है। आपको शायद पता भी होगा कि जब 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं किसी को, तो बर्फ की सीली पे लिटाते हैं। सोचो कितनी तकलीफ आइस से भी हो सकती है। किसी को जला देना तो फायर से तो डिस्ट्रक्शन है, हम सब जानते हैं, लेकिन आइस से भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। ये हमको यहाँ पर पोयम में बताया गया है। अगर हम बात करें फायर और आइस की, तो यहाँ पर दो प्रकार के लोगों की बात करी गई है। एक वो समुदाय के लोग हैं जो मानते हैं कि इस दुनिया को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो फायर खत्म कर सकती है। यानी कि अगर इस दुनिया का एंड होगा, इस दुनिया का अंत होगा, तो वो आग से होगा। वही दूसरी ओर एक दूसरा समुदाय भी है जो कहता है कि इस दुनिया को अगर कोई खत्म करेगा तो वो आइस खत्म कर सकती है, यानी बर्फ से दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अब दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नहीं पता। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोनों ही मानसिकता के लोगों का समर्थन करते हैं, दोनों से ही एग्री हैं। तो हम देख लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा किससे? आग से। सम से इन आइस। लेकिन वही दूसरे लोग जो हैं, कुछ और लोग जो हैं, वो कहते हैं कि किससे होगा दुनिया का अंत? वर्ल्ड विल एंड इन आइस, मतलब वो बर्फ के कारण खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो क्या कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जब मैं डिजायर्स की बात करता हूँ, जब मैं इच्छाओं की बात करता हूँ, तो इच्छाओं को देख के ऐसा लगता है कि दुनिया जो है आग से ही खत्म होगी। यानी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, डिजायर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि दुनिया का अंत आग से होगा। यानी कि फायर जो है ना, आग जो है, इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना जो हमारे कवि हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं, ये किससे करते हैं? ये इसकी तुलना करते हैं डिजायर से। यानी वो कहते हैं कि डिजायर जो होती है आग की तरह ही होती है। या फिर हो सकता है शायद कवि ये कहना चाहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में लोगों की इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि वो किसी ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन कर देंगे कि वो दुनिया के अंत का कारण बनेगी। जैसे कि अगर आपने अभी कोरोना का नाम सुना होगा, तो ये जो कोरोना वायरस है ना, लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये चाइना का वायरस है, चाइना से आया है। इस बात की कंप्लीट अभी तक पुष्टि तो नहीं हुई है, क्लैरिटी तो नहीं है, बट अगर ऐसा किया है, चाइना ने अगर इसे बनाया है, तो आप सोचिए कि ये और कुछ नहीं है, क्या है? डिजायर है। और एक इच्छा, एक कुछ बनाने की गलत इच्छा ने इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को कितनी बुरी तरह से तबाह कर दिया है। यानी कि जो लोग ये कहते थे कि ये दुनिया आग से खत्म होगी, यानी डिजायर से खत्म होगी, उनकी बात कहीं ना कहीं एक तरीके से सच निकल कर आई है ना? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब क्या होता है? पेरिशेबल वो चीजें होती हैं जो खत्म हो जाती हैं, है ना? खत्म हो जाने वाली चीज, नष्ट हो जाने वाली चीज। तो ये जो राइटर, ये जो लेखक है, पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कहते हैं अगर इस दुनिया को दोबारा ट्वाइस पेरिश होना हो, दूसरी बार खत्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ फॉर हेट। तो मुझे लगता है कि इसके लिए नफरत ही काफी है। मतलब कि इस दुनिया को बनाने के लिए क्या जरूरी है? प्यार। लेकिन इस दुनिया को खत्म करने के लिए नफरत ही काफी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस।
तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम करें कि इस दुनिया को दोबारा नष्ट करना हो तो इस दुनिया को दोबारा नष्ट करने के लिए आइस भी काफ़ी है। आइस का कंपैरिजन किस चीज़ से किया है? आइस का कंपैरिजन किया है हेट से। अच्छा, आइस को हेट से क्यों कंपेयर किया मैं आपको बताऊं। वो इसलिए किया है कि जब दो लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं ना तो कहते हैं कि वार्म रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस हैं, है ना। लेकिन अगर दो लोगों के बीच में कड़वे रिश्ते होते हैं तो हम कहते हैं कोल्ड रिलेशन है। कोल्डनेस या कोल्ड आइस, ठंडे पड़ गए हैं रिश्ते, ठंडे पड़ गए मतलब अब इनके बीच में प्यार नहीं रहा, हेट्रेट आ गई है। तो हेट्रेट का कंपैरिजन किससे किया गया? आइस से किया गया है। जबकि डिजायर्स का, इच्छाओं का कंपैरिजन किससे किया गया है? फायर से किया गया है। तो क्या कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर इस दुनिया का अंत दोबारा किया जाए तो उसके लिए हेट्रेट ही काफी है, एक दूसरे से नफरत ही इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इस दुनिया का अंत हो जाएगा। सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त, मतलब हेट्रेड वुड बी इनफ टू एंड दिस वर्ल्ड। तो नफरत इस दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है। तो सफाइस का मतलब क्या होता है? सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त, या कह सकते हैं इनफ, है ना। तो इनफ होता है सफाइस का मतलब। तो ये एक छोटी सी पोयम थी बट इसका बहुत डीप मीनिंग था। आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सोशल सर्विस करनी चाहिए, सभी लोगों का भला करना चाहिए, अपने बोर्ड देने वाले सारे साथियों के साथ इसको शेयर करिए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट मी और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं करूंगी। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।